उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभावशाली नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हरीश रावत बीजेपी सरकार पर कोई आरोप लगाएं तो यह कोई असामान्य बात नहीं है। चुनाव का दौर है, आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। आरोपों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता दें, यह भी कोई असामान्य बात नहीं है। लेकिन अगर हरीश रावत के दावों की, उनके आरोपों की उनकी ही पार्टी के नेता समर्थन नहीं करें तो बात कुछ असामान्य हो जाती है। ऐसा ही इस बार हुआ है। जो बयान, जो दावा हरीश रावत ने किया है, उसके विरोध में या उनसे असहमति प्रीतम सिंह ने जताई है। पूरा मामला क्या है यह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक फेसबुक पोस्ट लिखी। उस पोस्ट लिखने के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में हंगामा मच गया। यह अपने आप में एक बड़ी अजीब सी बात है। हरीश रावत ने आरोप तो बीजेपी सरकार पर लगाया था, सीधे सीधे धामी सरकार पर लगाया था, लेकिन उसके लपेटे में प्रीतम सिंह भी आ गए। वास्तव में हरीश रावत ने एक फेसबुक पोस्ट लिखी। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि हरीश रावत ने क्या लिखा, उसके बाद मामले को आपको पूरी गंभीरता के साथ बताने की मैं कोशिश करूंगा। हरीश रावत ने लिखा है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का पद रिक्त है, उस पद का सौदा हो चुका है। सौदा हो चुका है, सौदा शब्द हरीश रावत ने इस्तेमाल किया है। एक खाटी आरएसएस से जुड़े हुए उत्तराखंडी मूल के रिटायर्ड आईएएस अफसर को इस पद पर नवाजा जा रहा है, सबको साधा जा रहा है। यह हरीश रावत लिख रहे हैं अपनी फेसबुक पोस्ट पर। साधने का काम दक्षिण भारत में उद्योग में सितारे की तरह से पनप रहे एक उत्तराखंडी मूल के उद्योगपति लगे हुए हैं। यह हरीश रावत लिख रहे हैं। यदि ये शीर्ष पद भी बिकेंगे तो फिर बालू, बजरी और जमीनों तो बेभाव बिकेंगी ही बिकेंगी। धन्य है उत्तराखंड किस दिशा की ओर जा रहा है। यह बात हरीश रावत ने अपने फेसबुक पेज पर लिखी है। और इस फेसबुक पेज पर हरीश रावत की इस पोस्ट के बाद हंगामा बीजेपी सरकार पर मचने लगा। उन पर यह आरोप जब हरीश रावत ने लगाया तो बीजेपी सरकार को उसका जवाब देना था। बीजेपी की तरफ से सुबोध उनियाल ने कमान संभाली और सुबोध उनियाल ने सीधा सीधा कहा कि अगर यह पद बिक रहा है तो क्या इस बिक्री में प्रीतम सिंह भी शामिल है। अब प्रीतम सिंह का नाम सुबोध उनियाल ने क्यों कहा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में मुख्य सूचना आयुक्त जिनका हरीश रावत जिक्र कर रहे हैं, उसकी कुर्सी पिछले 6 महीने से खाली पड़ी हुई है, 7 महीने से खाली है। उस कुर्सी को भरने के लिए कई एप्लीकेशंस आई हुई हैं और एक जो व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है कि मुख्य सूचना आयुक्त के पद की जो स्क्रीनिंग कमेटी होती है उसमें मुख्यमंत्री होते हैं, उसमें आमतौर पर संसदीय कार्य मंत्री भी शामिल होते हैं। अगर संसदीय कार्य मंत्री का पदभार मुख्यमंत्री के पास है तो एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं और एक महत्वपूर्ण पद और है जो नेता विपक्ष का होता है, वो भी शामिल होते हैं। और वर्तमान में नेता विपक्ष जो है वो प्रीतम सिंह हैं, इसलिए प्रीतम सिंह का नाम भी आ गया। अगर यह पद बिक रहा है, इस पद की बिक्री हो रही है, तो प्रीतम सिंह भी लपेटे में आ रहे हैं। और प्रीतम सिंह से हमने भी बात करने की कोशिश की, प्रीतम सिंह से हमारी बात हुई। प्रीतम सिंह ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, जब कोई फैसला ही नहीं हुआ है तो इसमें बिक्री जैसी कोई बात है ही नहीं। और कई नामों पर विचार चल रहा है। विचार चल रहा है मतलब उसकी ताजपोशी अभी नहीं हुई है, हो सकता है आने वाले दिनों में वो ताजपोशी हो, लेकिन जब नाम फाइनल नहीं हुआ है तो बिक्री कैसे हो गई, यह सवाल प्रीतम सिंह भी उठा रहे हैं। और प्रीतम सिंह हरीश रावत की बातों पर, हरीश रावत के जो आरोप है उससे थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि उनकी अपनी पोजीशन भी खराब हो रही है। सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त की अगर हम बात करें तो उसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। वर्तमान में वो पद खाली पड़ा है। मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर अप्रैल मई के महीने तक शत्रुघ्न सिंह थे, आईएएस अफसर थे, जो कि रिटायरमेंट के बाद मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए थे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव थे। जिस वक्त तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड की मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी गई थी, उस समय उनके वो महत्वपूर्ण सलाहकार बने, इसलिए उन्होंने मुख्य सूचना आयुक्त की कुर्सी को छोड़ दिया। अब नया मुख्य सूचना आयुक्त आना है, लेकिन उससे पहले
हरीश रावत की इस पोस्ट ने हंगामा मचा दिया है और हंगामा इस कदर बरपा है कि बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के भीतर हंगामा थोड़ा ज्यादा मच रहा है। लेकिन प्रीतम सिंह ने हमारे से बातचीत करने के बाद यह स्पष्ट किया है कि अभी कोई पद फाइनल नहीं हुआ है, चर्चा जब तक होती है जब तक कोई पद फाइनल नहीं होता, और बिक्री जैसी कोई बात सामने अभी आई नहीं है। तो हरीश रावत के दावों की, उनके आरोपों का खुला विरोध एक तरीके से प्रीतम सिंह ने भी कर दिया है, क्योंकि प्रीतम सिंह की स्थिति भी कुछ असहज सी हो रही थी। अब यह देखना होगा कि अब हरीश रावत इसके तर्क में, इसके समर्थन में क्या जवाब देंगे, क्योंकि हरीश रावत ने कोई बात अगर बोली हो और उसके पीछे कोई मजबूत तर्क, मजबूत आधार या मजबूत सबूत ना हो, यह संभव नहीं है। हरीश रावत ने इससे पहले खनन के खेल में, भ्रष्टाचार के खेल में सरकार पर आरोप लगाया था, हालांकि उसका भी कोई बड़ा सबूत हरीश रावत नहीं दे पाए थे। मीडिया के जरिए उन्होंने ये आरोप लगाए थे, उनके पास कोई स्पष्ट रूप से कागज नहीं थे आरोपों की पुष्टि करने के लिए। इस बार भी हरीश रावत ने ये जो आरोप लगाए हैं उसकी पुष्टि के लिए उनके पास कोई बड़ा सबूत नहीं है। अगर वो अपना सबूत भी पेश कर देते तो शायद किसी को उन दावों को खारिज करने की हिम्मत नहीं होती और हरीश रावत अपनी बात को मजबूती से रख पाते। लेकिन हरीश रावत मजबूती से उस बात को नहीं रख पाए। फेसबुक पेज पर उन्होंने एक छोटी सी पोस्ट लिखी, शायद मीडिया में चर्चा में बने रहने के लिए उन्होंने ये पोस्ट लिखी है। और हम हरीश रावत से यह सवाल पूछते हैं कि अगर हरीश रावत के पास कोई मजबूत तथ्य है, कोई मजबूत आधार है, कोई मजबूत सबूत है, तो उसे भी वो सार्वजनिक करे, ताकि इस सरकार की कलई खुले, इस सरकार की पोल खुले, जो पोल खोलने की कोशिश हरीश रावत कर रहे हैं। लेकिन हरीश रावत की पोस्ट के बाद प्रीतम सिंह भी कई लोगों के निशाने पर आ गए हैं, तो यह देखना होगा कि प्रीतम सिंह हरीश रावत की बात को कितने दमदार तरीके से खारिज करते हैं। अब कांग्रेस के अंदर की भी अलग अलग राजनीति है। कांग्रेस के अंदर की राजनीति पर हम आज ये चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे थे हरीश रावत के आरोपों की। अब आने वाले दिनों में भी इस पर प्रतिक्रियाएं सामने धीरे धीरे आएंगी, देखना होगा प्रतिक्रियाएं क्या आती हैं और वास्तव में जो हरीश रावत ने लिखा है उसमें कितनी सच्चाई नजर आती है। लेकिन यह बात बहुत स्पष्ट है कि बीजेपी सरकार अपने रहते हुए मुख्य सूचना आयुक्त की कुर्सी पर अपने किसी चहेते रिटायर्ड अफसर को ही तैनाती देने की कोशिश करेगी। क्या वो तैनाती रोकने की कोशिश हरीश रावत कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आएगी तो वो अपने हिसाब से उस तैनाती को करेंगे, या वो चाहते हैं कि वो तैनाती अगले चुनाव के नतीजे तक रोक दी जाए? और क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पोस्ट को भरने की पूरी कोशिश आने वाले दिनों में नहीं करेंगे? ये कुछ ऐसे जवाब हैं जिनका जवाब बहुत जल्दी ही मिल जाएगा, क्योंकि सरकार ये कोशिश करेगी कि अपने शासनकाल में अपने चहेते अफसर को वो मुख्य सूचना आयुक्त की कुर्सी तक पहुंचा दे। और आमतौर पर ऐसा होता भी है कि अपने चहेते अफसरों को ही सरकार की पोजीशंस पर तैनात करती है। साथियों, आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।